नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्रिप्टो P2P ट्रेडिंग के अंदर टैक्सेशन कैसे होगा, कैसे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, क्या P2P ट्रेडिंग को हम बिजनेस इनकम में दिखा सकते हैं, क्या P2P ट्रेडिंग अगर आप क्रिप्टो की करते हैं तो उस पर TDS काटना होगा, क्या TDS की रिटर्न फाइलिंग होगी। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो इनकम होती है, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर काउंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो की P2P ट्रेडिंग करते हो तो उसे एज बिजनेस इनकम में दिखा सकते हो, ठीक है। P2P ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, P2P ट्रेडिंग के अंदर दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक बायर बाइंग और एक सेलिंग, जो क्रिप्टो करेंसी की सेलिंग कर रहा है और एक बाइंग कर रहा है। ये डायरेक्टली इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें किसी भी इंटरमीडिएटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मतलब कोई एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, ये डायरेक्टली अगर क्रिप्टो को खरीद बेच रहे हैं तो ये P2P ट्रेडिंग होता है, ठीक है। इस तरह के एक्सचेंज के अंदर इंटरमीडिएटर नहीं होगा। जबकि अगर कोई इसके अलावा दूसरी ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो के अंदर, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें इंटरमीडिएटर इन्वॉल्व है, तो वो नॉर्मल क्रिप्टो ट्रेडिंग कहलाएगी। अब अगर यहाँ पे P2P ट्रेडिंग फुल टाइम कर रहे हो, फुल टाइम एक्टिविटीज़ है, तो वो क्लासीफाई होगी एज ए बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर और इसे बिजनेस इनकम के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो P2P ट्रेडिंग जो है वो एज बिजनेस इनकम के रूप में ट्रीट किया जाएगा एज पर सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग। अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग एज ए बिजनेस इनकम में करते हो तो मतलब फुल टाइम कर रहे हो आप डेली, तो वो P2P ट्रेडिंग बिजनेस इनकम के अंदर आती है। अगर बिजनेस इनकम हुआ तो क्या करना होगा? अगर बिजनेस इनकम हुआ तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा, साथ ही साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी कराना होगा अगर लिमिट क्रॉस होती है तो समझते हैं। देखो, अगर बिजनेस इनकम हुआ तो ये प्रॉफिट इन गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर जाएगा, ठीक है। और इसमें आप एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन फीस, चार्जेस अगर P2P प्लेटफॉर्म के लिए पे कर रहे हो तो उसका भी आप एक्सपेंसेस का क्लेम ले सकते हो। अदर बिजनेस रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरनेट कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, रेंट, ये सभी एक्सपेंसेस अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो का बिजनेस इनकम के रूप में दिखा रहे हो, तो उसका आप यहाँ पे डिडक्शंस ले सकते हो क्रिप्टो में, अगर आपकी वो बिजनेस इनकम बनती है तो इसमें जो टैक्स स्लैब रेट क्या होगा? इसमें टैक्स स्लैब रेट जो होगा वो नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट होगा अगर बिजनेस इनकम आप दिखाएंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कैपिटल गेन बनती है, कैपिटल लॉस बनती है, तो उसे आपको कैपिटल गेन इनकम में दिखाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं TDS रिटर्न की। तो P2P ट्रेडिंग करते हो आप तो उस केस में सेक्शन 194S के अंदर 1% TDS काटना होगा, ठीक है। अगर 10,000 से ऊपर का अमाउंट क्रॉस हो जाता है तो, और P2P ट्रेडिंग एज अ बिजनेस इनकम के रूप में दिखाई जाएगी तो TDS ट्रांजेक्शन पे आपको काटना होगा, साथ में एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा, अपनी ITR भी फाइल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे उसको। तो P2P ट्रेडिंग अगर बिजनेस इनकम में क्रिप्टो ट्रेडिंग को दिखाते हैं तो फ़ायदा क्या होता है? अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की इनकम को एज अ बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा। जनरली अगर आप VDA के अंदर दिखाते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आपकी इनकम बनी है, तो उसमें एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर लेकिन बिजनेस इनकम में दिखाते हैं तो एक्सपेंसेस का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर तक, ठीक है, अगर आपका क्रिप्टो के अंदर लॉस होता है तो एज बिजनेस इनकम दिखाने पे। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, बैंक बुक, कैश बुक, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, एक्सपेंसेस बुक, ये सभी। ये भी इंश्योर करना होगा क्या इस पे GST एप्लीकेबल है, इस पे GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। टैक्स ऑडिट कराना होगा, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस हो जाए तो उस केस में टैक्स ऑडिट कराना होगा, और प्रोफेशनल का केस है तो 50 लाख रुपीज़ सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग, ठीक है।
रिपोर्टिंग करनी होगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। अगर आप बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो उस केस में, अगर आप नहीं दिखाते या ऑडिट नहीं कराते हैं या कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 270A अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के कारण पेनल्टी लग सकती है, और 271C नॉन डिडक्शन ऑफ TDS के कारण पेनल्टी लग सकती है। ऑडिट नहीं कराते तो उस केस में भी पेनल्टी लग सकती है। और दोस्तों, अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं P2P ट्रेडिंग की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, या फिर TDS रिटर्न फाइलिंग की, या टैक्स ऑडिट की, तो वो भी ले सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ गए, P2P ट्रेडिंग के ऊपर इस प्रकार से आपको टैक्सेशन के कंप्लाइंसेस को करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे